एवरीवन वंस अगेन ये दोबारा ग्रीट कर रहा हूं मैं उन बच्चों को जो ऑनलाइन भी हम लोगों को देख रहे होंगे या फिर बाद में वीडियो चेक करें देखेंगे। बातचीत कर रहे थे हम लोग नाउन के बारे में। जल्दी से एक बार हम लोग कैचअप पुराने क्लास को रिकैप कर लेते हैं और उसमें this is our class number 2 on the same topic. Now, so what is noun? If I ask you this simple question, noun क्या है, किस चीज का नाम है ये बताओ। तो वेरी गुड, ब्यूटीफुल, दैट्स द फैंटास्टिक आंसर। जब भी कभी किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिया जाएगा तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि नाउन एक क्लास ऑफ वर्ड्स है। प्रोनाउन एक क्लास ऑफ वर्ड्स है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बना ही इस आधार पे है कि जितने भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं सबको अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, जब भी कोई क्लासिफिकेशन होगा तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। विदाउट रीजन क्लासिफिकेशन ना कभी हुआ है ना हो सकता है। तो यहां वर्ड्स के क्लासिफिकेशन का रीजन या उसका बेसिस है उनके जॉब। तो इस कैटेगरी में जिस क्लास का नाम हम लोगों ने रखा है नाउन, यहां पे जितने भी वर्ड्स हैं इस क्लास में उनके बारे में मैंने दो बातें बताई थी कि जो भी वर्ड नाउन है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं सबके सब क्या है बेटा, नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी वो किसी ना किसी चीज का नाम है। और तुम्हारे लिए मैंने एक स्टेप आगे बताया था कि जितने भी नाउन्स होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रोल में नजर आएंगे। या ऐसा कहो कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है। कॉम्प्लीमेंट नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे ही छोटा सा सवाल ग्रामर का जीके के वर्ब, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाले वर्ब को क्या कहते हैं हम? लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब या कॉपुला कहते हैं। तो कुल मिला के ये बात याद रखनी है हम लोगों को कि जब भी कभी मैं नाउन के बारे में बात करूंगा तो नाउन का मतलब हर वो वर्ड होगा जो किसी सेंटेंस पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आएगा। एक अगला सवाल और करेंगे आगे बढ़ने से पहले कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ग्रामर के क्लासेस में तो तुम्हें क्या याद आता है? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं या किसकी प्रॉपर्टी है, किसका होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब या एक दूसरी चीज है, इसका नाम है प्रीपोजिशन। इन दोनों में से किसी एक चीज का ऑब्जेक्ट होता है। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? नाम। एक बार यहां से हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत, थोड़ा समझा दें ताकि आगे का क्लास में और ज्यादा आपको मजा आए। और एक एक चीज जो हम क्लास में डिस्कस करें आप फील कीजिए। ग्रामर सीखिए मत, ग्रामर को फील कीजिए। फील करने का मतलब होता है, इमेजिन करो कि एक आदमी है जिसने कभी जिंदगी में कुछ मीठा नहीं खाया है। आप उसको 1000 तरह से मीठा समझाइए कि मीठा किसको कहते हैं, वो नहीं समझ पाएगा। उसका बेस्ट तरीका यह है कि उसको कहा जाए अपना मुंह खोलिए, 1 चम्मच चीनी उसको मुंह में डाल दीजिए, काक मुंह बंद करो और फील करो, और यही मीठा है। सो आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग। आई डोंट वॉन्ट यू टू लर्न ग्रामर, आई वॉन्ट यू टू फील ग्रामर। एंड व्हेन यू फील यू रिएक्ट। समझ रहे? जब हम कोई मुंह में कोई अच्छी चीज डालते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, मजा आ गया, या बहुत तीता है, बहुत खट्टा है। रिएक्शन इज द प्रूफ ऑफ फीलिंग। सो आई वॉन्ट यू टू फील एवरीथिंग। सो आई सेड when we talk about object in a class of English language, we must know that object, if a word is an object, it must be a noun. And an object has its direct relation with verb or preposition. Just write it down. I'll give you 5 examples and we'll proceed. हम लोग असल में नाउन पढ़ना है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट एक बार समझा दूं। स्पेशली प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझा देंगे, उसके बाद क्लास करने में ज्यादा मजा आएगा हम लोगों को। ठीक है? हाँ या ना? वेरी गुड। ठीक है, हट जाए।
ये क्या है? सबसे पहली चीज और पहले कुछ स्टेप्स में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये कि हम अपने अप्रोच को और थिंकिंग को प्रॉपर करें। कैसे सोचा जाएगा किसी चीज के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारी सोच सही हो जाएगी हम अपने आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा करने लगेंगे। तो जब भी कभी हम नाउन या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लेंगे तो पहली बात क्या आएगी? ये क्लास ऑफ वर्ड्स है। प्रोनाउन क्या है? क्लास ऑफ वर्ड्स है। एडजेक्टिव क्या है? क्लास ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इस तरह से हम ये सोचेंगे। और दूसरी बात ये सोचेंगे इस क्लास में जितने भी वर्ड्स हैं उनका क्या है? जॉब कॉमन है। इस क्लास में पाए जाने वाले सारे वर्ड्स एक जैसे काम करेंगे। तो यहां पे हमने पूछा कि नाउन क्या करेगा, तो एक बच्चों के लिए क्या जवाब होगा कि नाउन क्या करेगा? नाम बनेगा। किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है। और तुम्हारे लिए जवाब है कि नाउन क्या करेगा? तो सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ये दोनों लेवल पे हम बात करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच बट आवर टारगेट इज टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, करेक्ट, ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। और एग्जामिनेशन में हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। नाउन तो 1000 बार पढ़ा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा स्कूल में कई बार, मगर वो जो पढ़ा था हमने और जिस अंदाज में पढ़ा था वो वाला नॉलेज और वो अप्रोच तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कोई काम नहीं देगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग प्लेइंग द सेम गेम बट विथ डिफरेंट रूल्स। खेल वही है, खेल का नाम वही है, मगर रूल्स बदल जाएंगे। तो हम लोगों को रूल बदलना हुआ देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं छोटी सी एक बात बच्चों को बताता हूं। देखो बेटा, लिखो 2 सेंटेंस यहां पे 1 2। ऐसे लिखोगे ऑब्जेक्ट डैश देके लिखोगे 1। ये मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग। वर्क का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें मालूम है, और जिस वर्क का ऑब्जेक्ट होता है उस वर्क को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। भूल गए क्या? ठीक है, चलो देखो तो शी प्लेज क्रिकेट, और दूसरा है, कोई बुरा नहीं मानेगा दूसरा एग्जाम्पल का, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल? वी प्ले क्रिकेट एंड द सेकेंड वन इज विथ अपॉलॉजीज वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। नाउ आई आस्क यू टू अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज 2 एग्जाम्पल्स। इन दोनों एग्जाम्पल में वर्ब को अंडरलाइन करना है तो किसको करेंगे हम? प्लेस को और रेस्पेक्ट। अब मुझे पहचानना है कि प्ले एक वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा? हम सवाल करेंगे, या तो ये या ये। तो मैं व्हाट से शुरू करता हूं। व्हाट डज शी प्ले? क्रिकेट इज द आंसर। सो दिस इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट। इट मींस इट इज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब प्लेज, करेक्ट। एंड इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी अ नाउन। We respect our teachers. पहला सवाल, what do we respect? बेटा बी सेंसिबल इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ये कोई सवाल है? व्हाट डू वी रिस्पेक्ट? यहां पे आदमी के लिए व्हाट पूछते हैं। बेल बजी घर में, मम्मी ने कहा सी व्हाट हैज कम, पापा हैज कम। पापा व्हाट के जवाब में आएंगे? क्या पूछा जाता है? आमतौर पे घर में बेल बजती तो आदमी ही आता है ना। अगर कुरियर आ रहा है बहुत सारा सुबह शाम, देखो बेटा अब देखो क्या आया है, तो वहां पे आदमी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। देखो जब गो चेक व्हाट हैज कम, तो मम्मी आपका सूट आ गया, मेरा मोबाइल आ गया, आपके जूते आ गए। सो यहां पे आदमी के बारे में बात करें तो व्हाट नहीं बोलो बेटा, पूछो कि सर व्हाट डू वी रिस्पेक्ट? बोलो नो आंसर। बोलो एक बार। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी पुट, whom do we respect? Our teachers. So this is the answer we get. और our teachers क्या हो गया बेटा हम लोगों का? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में ये टीचर जो मेन वर्ड है क्या है? टीचर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्क का होता है, लेकिन वर्क के साथ साथ ऑब्जेक्ट और किसका होता है?
प्रेपोजिशन का, वो समझा दें? बोलो ना यार। इतने कमजोर क्यों हो तुम लोग? थोड़ा लगे कि जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं यार। सब लोग ठीक ठाक हो? मजा नहीं आया? तो लगा गुस्से में बोला। फिर से सवाल करूंगा अगला नेचुरली, तो अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलो, तुम लोग 70-75 साल की उम्र के हमको लगते हो देखने में। आई एम सीरियस अबाउट इट। योर बिहेवियर शोज दैट यू आर एन एजेड रिटायर्ड फेलो। बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं काम, कुछ राम नाम जप रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कुछ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रिटायर हो गए से कुछ काम नहीं है तो सोचा आपका क्लास ही कर लें। लगता ही नहीं है कि नौजवानों के बीच में हम खड़े हुए। गुड मॉर्निंग सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। बीपी वीपी ठीक है सबका? बीपी शुगर सब ठीक है? वेरी। नहीं तो दवा है यहाँ पे, दिलवा देंगे तुम लोगों को। क्या यार तुम लोग कैसे भारतीय हो, समझ में नहीं आती बात। हम लोग क्रिकेट के मैदान में सिर्फ ताली बजाने को पैदा हुए हैं क्या? कोहली छक्का मारेगा तो हम ताली बजाएंगे? यही काम हम लोग का बचा है जिंदगी में। व्हाट डज योर फादर डू? सर वो क्लैप करते हैं। और आपके पापा कैसा इलेक्शन में जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। सबसे ज्यादा जोश वहीं पे आता है हम लोग। जहां जोश होना चाहिए वहां मरा हुआ इंसान बैठा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। थोड़ा सा लगे यार कि जिंदा लोगों के साथ हैं, ठीक है ना? चमको, ठीक है बेटा? चलो बढ़ाए बेटा आगे। वेरी। आगे लिखेंगे हम सेम बात, ऑब्जेक्ट। एक दो बात बता दे उसके बाद फिर। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, हंसी मजाक तो एक तरफ, लेकिन सीरियस बात यह है कि कम पढ़ा जाएगा क्लास में। कोई 5 बात, कोई 6 बात, कोई 7 बात, लेकिन उस पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी दोबारा हमको उसके बारे में पढ़ना ना पड़े, ऐसे अच्छे से समझा जाएगा। मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा। आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, आई प्रॉमिस। द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू इन रिटर्न इज अ सिमिलर अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी। उतना ही प्रयास, उतनी ही ऊर्जा। ये दोनों मिलकर के हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग नए जरूर हैं आपस में एक दूसरे के लिए, लेकिन तुम तो कहीं ना कहीं पुराने हो ना भाई। आप 18 साल जी लिए ना, और मैं 18 साल पढ़ा चुका, तो दोनों में इतनी सिमिलरिटी तो है बेटा। इसलिए जम के पढ़ा जाए, ठीक है? अच्छे से पढ़ा जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे पढ़ने में। और तुम्हारा ग्रामर अनपैरेलल्ड होना चाहिए पूरी दुनिया में। ब्रिटेन से भी तुमसे लोग कॉल करके पूछे कि ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, और तुम बताओ उसको कि मैं बताता हूं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। हम मजाक में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए हम लोगों का। नहीं है तो फिर बेकार है। हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करके आप क्या अलग करें ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बेटा? यूएसपी सुना है? यूएसपी बहुत सारी कंपनी बना रहे हैं ना मोबाइल। हम क्यों एप्पल के पीछे भागते हैं और इतना महंगा पैसा देते हैं? अपना उसने प्रूफ कर दिया है वर्थ कि हम हैं, एप्पल है ना? हालांकि बहुत जवानी में मर गया बेचारा स्टीव जॉब्स। सुना है नाम स्टीव जॉब्स का? बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है स्टीव जॉब्स की। आप उसको पढ़िए, मजा आएगा आपको। कितनी गरीबी में, कितनी परेशानी में उसने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, छोड़ दिया, फिर भी पूरा स्ट्रगल है यहां से वहां तक उसकी जिंदगी में। He died young. He was just 55. बिल गेट्स नहीं? हाँ एग्जैक्टली, हिज फ्रेंड बहुत, उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं धोखे की, इसकी उसकी। पढ़िए उसको, ठीक है ना? तब एप्पल इस्तेमाल कीजिए या आईपैड, तब आपको लगेगा डिजर्व करते हैं। ऐसे तो शौक पे करे, वो एप्पल का कटा हुआ वो जो उसका लोगो है वो दिखाते हैं आप जानिए, आप पढ़े लिखे इंसान है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपकी जो रीजंस होने चाहिए, हर चीज का अलग होना चाहिए। तब जाके लगेगा कि आप सचमुच में एक इन्फॉर्म्ड, अवेयर, एजुकेटेड, लर्नड, इंटेलेक्चुअल, वाइज किस्म के स्टूडेंट हैं। वरना पूरे दुनिया बकलोल है, उस बकलोल के ग्रुप में हम लोग रह के बकलोल नहीं बन जाए। बकलोल समझते हो ना? बकलोल होता है पूरा क्लास करके आया है, पूरा इंग्लिश का क्लास, और हैज और हैव का डिफरेंस नहीं जानता है बच्चा। मेरे स्टूडेंट भी ऐसे कुछ होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है सिवाय क्लास अटेंड करने के, और वो भी क्लास भी आधे मन से किया। मां बाप का पैसा लगवाया यहां पे, तो एक पूरी ईमानदारी लगानी है तुम लोग को 100%। जहां भी थोड़ा सी एक आयोटा ऑफ डाउट भी लगे कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार समझा दीजिए। हाँ, अगर तुम मुझे देखो कि मैं परेशान हो रहा हूं या कर रहा हूं, तब तुम बोले सर आप ही नहीं साथ दे रहे तो क्या पढ़ेगा। I always encourage you to bring as many doubts as possible from any source. I don't want to talk to you about the book that we have here in the institute. You can bring doubts from any book.
from any source, from any examination in the world. But the point is, you have to study things. Make sure that you are a student of a very good teacher, and make sure that you are a very, very good student of a very, very good teacher. मिलके काम करेंगे बेटा, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म. अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है. बहुत लोग तैयारी करके बैठ के दुकान चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं. वो तारीफ की बात नहीं है. फला चाय वाला, एमबीए चाय वाला, तो फला इंजीनियर चाय वाली. इसका ये फैशन में चला हुआ है. ये सब बकवास है, फालतू बात. ये पढ़ाई का मजाक उड़ाना है ये सब. तो तुम पढ़ाई का मजाक मत उड़ाओ, वरना एमबीए वाले लोग 2-2 करोड़ के पैकेज में जाते हैं. तो आप डिजर्व नहीं करते हैं चाय खोल के, आप अपनी सिंपैथी गेन करने जा रहे हैं. क्या मैं चाय बेच रहा हूं एमबीए होकर के? आप चाय बेचिए, उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये पढ़ाई को ऐड मत कीजिए. एमए चाय वाला, तो बीए जूता वाला, सीए खैनी वाला. ये कोई बात हुई? ये मजाक है ना पढ़ाई का. लेकिन अब डेमोक्रेसी है, जिसको जो मन में आ रहा कर रहा बैठा बैठा. आप प्रूफ कीजिए कि मैं डिजर्व करता था, मैंने वहां जॉब की, गूगल में गया, मैं 2 करोड़ का जॉब मिल गया था, मैं रिजाइन करके चाय बेच रहा हूं. तब लगेगा कि आप एमबीए चाय वाले हैं. प्रूफ कीजिए पहले अपने आप को. ऐसे ही झूठ मूठ का भी अब खाली पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए. तो हम लोग तो सबसे पागल उल्लू लोग हैं ना. थोड़ी सी भीड़ लेके मोबाइल निकाल लेंगे, देखिए ऐसे मर रहे हैं. तो वो सब मत करो बेटा. डोंट जंप द बैंड वैगन. सब कर रहा है, तुम भी करोगे, तो तुम में और उसमें अलग में फर्क क्या होगा? ठीक है ना बेटा. इसलिए तुमको याद रखना है कि तुम अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, उनका नाम रोशन करना है. मेरा भी नाम रोशन करना है. मेरा मतलब जो भी टीचर्स तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, सुबह से शाम चीखते रहते हैं, और रिजल्ट नहीं लगता मुंह तोड़ दे मार के. हाथ में क्यों डिफरेंस है सर? ऐसे देख रहा है, लग रहा है कि हमने उसका अकाउंट नंबर मांग लिया, पूरा पैसा निकाल लेंगे. तो बेटा थोड़ा कुछ करो. खैर तुमको समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना. कोई 5 बात सीखेंगे आज. कितनी बातें रिवाइज करोगे? पहले ये जानना कि ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है. तो वर्ब तो पहचान गए थे हम लोग, याद है? एबीपी, एक्शन, बीइंग एंड पोजीशन. अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. इस बात को जानने के लिए मुझे पहले क्या जानना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है. कोई बोलेगा ये पेन जाके कैफी सर को दे दो. तुम बिल्कुल नए बच्चे हो, तुमको पता नहीं कौन कैफी सर है, तो पूछोगे ना कौन है कैफी सर. तो बोलेंगे वो जो है ना, वो वहां पे ब्लू शर्ट पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए. अच्छा भाई ये जाके दे दो. तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. इसको इंश्योर करने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रीपोजिशन को पहचानना पड़ेगा. ठीक है. प्रीपोजिशन को पहचानने का एक फॉर्मूला है बेटा. ये मेरा अपना फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? बोलो. दुनिया के किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचानना है, खटाक से लगाओ, पूरा पता चल जाएगा कौन प्रीपोजिशन होता है. एकदम 100%. जो भी चीज हम तुमको डिस्कस करते हैं, दैट इज माई ब्रेन चाइल्ड. मेरी चीजें हैं, किसी की चुराई हुई कॉपी की हुई कॉपी, ना स्टाइल कॉपी ना कंटेंट कॉपी. ग्रामर तो जाहिर बात कॉपी करना पड़ेगा. थोड़े तो मेरा नाम अलग होता है, मेरा नाम प्रोनाउन होता है, ऐसा नहीं हो सकता. देखो बेटा, इसको ऐसे कर देते हैं, मालूम है क्यों? बोलो ना. क्योंकि खूबसूरत लगे. अब बोलो क्यों कर दिया ऐसे? ठीक है, चलो. Here V stands for, आसान बात है, कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हैं, फिर भी जानो. And this P is preposition. डेफिनेशन और क्या होता है इसे बाद में करेंगे, फिलहाल ये समझो. और ये जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा बेटा? उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, बाद वाला. और वर्ब का तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मगर प्रीपोजिशन ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ऑब्जेक्ट ना हो. अगर नहीं होगा तो वो अंडरस्टूड होगा. 1-2 जगह ऐसा केस मिलेगा तुमको, जब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन बताएंगे, लेकिन वो नहीं है, ये नहीं हो सकता. नो प्रीपोजिशन कैन एवर कम विदाउट एन ऑब्जेक्ट. What I said, can you repeat my sentence? No preposition can ever come without an object. Means if there is a preposition, there must be an object to that. लेकिन उसकी वजह हम समझेंगे, कभी कभी नहीं दिखेगा तो दिखता नहीं है, वो होता है. उसको हम समझेंगे जब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तब. फिलहाल सिर्फ ये देखो बेटा, बहुत आसान आसान 3 सेंटेंस लिखते हैं हम लोग. पहला सेंटेंस लिखते हैं, We live in Ranchi. Now what do we see here? Live is a verb, Ranchi is a noun.
So the word between these two words, verb and noun, has to be a preposition. It cannot be anything else. जब भी कोई वर्ब और नाउन के बीच में एक वर्ड मिलेगा तुमको फंसा हुआ बीच में, सैंडविच्ड, तो वो बीच वाला शब्द क्या कहलाएगा बेटा? और उसके बाद जो आएगा वो वर्ड क्या होगा? हमेशा नाउन होगा, और ये नाउन हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर पूछा जाए इन अगर प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? रांची। सिंपल सी बात है। देखो अगला सेंटेंस देखो, शी इज गुड एट इंग्लिश। गुड और बैड के साथ एट लगाया जाता है, इस बात को फिक्स कर लोगे, आज ही याद कर लोगे। गुड एट बोलो, एंड बैड एट। पुअर के साथ लगाते हैं इन, है ना, और फॉन्ट के साथ लगाते हैं ऑफ। ठीक है, ये चार वर्ड लिख लो एक साथ कहीं साइड में। फॉन्ट का क्या मतलब होता है? FONT फॉन्ट, फाउंड नहीं है, फॉन्ड है, FOND फॉन्ट। शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, मैं कॉफी का शौकीन हूं। खैर, सो हियर गुड इज एन, बोलो, एंड इंग्लिश इज अ, सो द वर्ड बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन क्या होगा? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में प्रीपोजिशन होगा, तो एट इज अ प्रीपोजिशन। और इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एंड फाइनली अनदर सिंपल एग्जाम्पल, there is a book on the table. What is a book? Noun. What is the table? Noun. So the word between these two nouns is a preposition, and the noun that comes after the preposition is called the object to this. So the table is the object of all. तो कभी भी किसी जिंदगी में हम लोगों को preposition को पहचानना है तो ये देखेंगे कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन होगा जो वर्ब और नाउन के बीच हो, नाउन या नाउन के बीच हो, और एडजेक्टिव और नाउन के बीच हो, और दोनों के बीच का क्या बताए? रिलेशन बताए कि कौन क्या है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दैट इज द थिंग। तो वी आर एक्चुअली डूइंग द क्लास ऑफ नाउन। अब हम नाउन के बारे में जो दूसरी चीज सीखेंगे, नाउन के काइंड डिस्कस कर चुके हम लोग बेटा। आज क्या डिस्कस करेंगे? नंबर। कर चुके हैं क्या? पक्का? वेरी गुड। तो नाउन का जेंडर, ठीक। जेंडर की बात करेंगे ना बेटा हम लोग, तो नाउन्स आर ऑफ 4 काइंड्स। 4 जेंडर्स हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में। एक का नाम है मैस्कुलिन, यानी हर वो एनिमल का नाम जो किसी मेल को दिखाएगा, मैस्कुलिन। The third one is common, any word that can be used invariably for males and females. And the fourth one will be neuter. This is basically for names of non-living things. ये 4 बातें हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैन, boy, dog, ox, testator, etc. अरे एक वर्ड और लिखेंगे यहाँ पे, HEIR। पढ़ो उसको, क्या लिखा? पढ़ो क्या है इसको, पढ़ते कैसे हैं? HEIR को पढ़ते हैं एयर, जैसे हवा को पढ़ते हैं AIR को। उच्चारण दोनों का सेम है।
heir. I am an heir to my father's property. करेक्ट. हेयर का मतलब वारिस होता है, उत्तराधिकारी या उसका जो वारिस होगा. खैर, तो ये सारे वर्ड्स हो गए. मैं तुम्हें यहां पे इन्हीं वर्ड्स का फेमिनिन जेंडर लिखने को कहना चाहता हूं. जो नहीं आता है उसकी मदद आप ले सकते हैं मोबाइल से, लेकिन आप खुद से लिखेगा जल्दी से, एज क्विकली एज पॉसिबल. टेस्टेटर, TESTATOR, टेस्टेटर. कोशिश करेंगे कि कम से कम एक ऐसा एग्जाम्पल दे जो तुम्हारे नया हो. कितने बच्चे जानते हैं टेस्टेटर बाय द वे? नहीं जानते. ये एक वर्ड तुमने सुना होगा, विल. मरने वाला इंसान विल बनाता है अपना, जिसको वसीयत कहते हैं. और उसी के लिए एक और वर्ड है उससे मिलता होता है, वो है टेस्टामेंट. क्या होता है? टेस्टामेंट. देखो, क्या लिखा है बेटा? द डिटेल ऑफ हर वाइल्ड लाइफ पेंटिंग इज अ टेस्टामेंट टू. यहां पे प्रूफ है. और एक टेस्टामेंट का सेंस क्या लिखा हुआ है? अ विल दैट समवन मेक्स. वसीयत. तो टेस्टामेंट है प्रूफ, जिससे टेस्टिमनी तुमने सुना होगा, टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट्स होते हैं. और ये क्या है? टेस्टामेंट का मतलब विल. तो इस सेंस में जो आदमी टेस्टामेंट अपना बनाता है, उस आदमी को जो वसीयत बनाता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टेटर. क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टेटर. सुनो इसको. अरे क्या आवाज आई? टेस्टेटर. ठीक है. तो ये है, असल में ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लॉ का टर्म है टेस्टेटर. इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो सोच के बताओ या फिर खोज के बताओ. टेस्टेटरिस्ट्स. ब्यूटिफुल. दिस इज द वर्ड. ठीक है बेटा? इस पे नहीं मिला, हम लोग गूगल में ढूंढ लेते हैं. ठीक है ना? ये है वर्ड, इसको जान. टेस्टेटरिक्स कहते हैं और इसका मतलब होता है अ वुमन हु मेक्स अ विल. अगर स्पेसिफिक करेंगे हम, प्रिसाइज हो जाएंगे अगर, तो टेस्टेटर इज अ मैन एंड टेस्टेटरिस्ट इज अ वुमन. तो वहां पे क्या लिखेंगे टेस्टेटर का फेमिनिन जेंडर बेटा? टेस्टेटरिस्ट. वेरी गुड. लिखो इसको. और एयर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? एयरेस. ESS लगा देंगे. एयर लड़के हैं, मैं हूं, और आप लोग एयरेस हैं, वारिसा हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो एयरेस हैं. तो वो सारे वर्ड्स हो गए. तो क्या दोनों में अंतर है? दोनों नाउन है, दोनों काउंटेबल, दोनों कॉमन. लेकिन क्या चीज बदल गया मैन और वुमन में? जेंडर. टेस्टेटर टेस्टेटरिस्ट में जेंडर, एयर और एयरेस में जेंडर. बाकी सब कॉमन है, सब नाउन, सब सिंगुलर, सब कॉमन. यहां पे लो कुछ वर्ड्स. कॉमन का मतलब ऐसा कोई भी नाम जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम कॉमनली यूज कर सकते हैं. तो तुम क्या हो? यहां पे लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सब लोग अपने आप को क्या कहते हैं? कॉमन है. मैं क्या हूं? ठीक है. और एक वर्ड है स्पाउस, एक वर्ड है पेरेंट, है ना, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे वर्ड्स दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी. स्पाउस हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड. और पेरेंट बाप को भी कहते हैं, मां को भी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं पेरेंट्स हैं ये हमारे बाप बाप हैं. और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसका जेंडर क्या होगा? न्यूट्रल. जैसे पेन लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल कोई भी दिमाग में आए.
टेबल, ट्री, फैन, कुछ भी। तो ये सारे के सारे नाउन्स जेंडर के हिसाब से हो गए न्यूटर। कोई सवाल है? क्लियर है बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट थिंग विल बी, जो चीजें बहुत आसान है, जो तुम पढ़ चुके हो, पहले भी जानते हो, उसमें थोड़ा कम वक्त लगाते हैं। जो नई बातें होंगी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नाउन का क्या? हाँ हाँ, जेंडर के हिसाब से पूछो। न्यूटन में आएगा। ट्री असल में समझो बात को, तुम जहां से पूछो मैं समझ रहा हूं। तुम साइंस की बात कर रहे हो, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। साइंस में ट्री एक लिविंग थिंग है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्री एक नॉन लिविंग थिंग है। कभी तुमने सोचा है, कभी सुना किसी बोलते हैं वो ही इज माई ट्री, शी इज माई ट्री, इट इज माई ट्री। इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, करेक्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अ ट्री इज अ नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट। वो बात है इंपॉर्टेंट, तो सही सवाल है। तो नाउन का केस अगली एक चीज होती है, और केस का मतलब होता है बेटा, आसानी से समझोगे, फंक्शन। क्या ये? जैसे कभी भी कोई आदमी के बारे में हम बात करें, जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा क्या हूं? मैं अपनी बेटी के सामने खड़ा हूं, मैं क्या हूं? मैं अपने पापा के सामने खड़ा हूं, मैं क्या हूं? मैं अपने दोस्त के साथ हूं। तो अलग अलग रिलेशन में अलग अलग नाम, काम, जिम्मेदारी सब हो जाती है। तो उसी तरह से नाउन को एकदम आसानी से समझो कि नाउन का केस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नाउन के फंक्शंस हैं, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं। 2 बता देंगे जरूर, लेकिन उसका कोई जरूरत तुमको जिंदगी भर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एकदम आसान से एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि हम नाउन के फंक्शन बच्चों को समझा दें। ठीक है बेटा? नाउन का क्या है? नाउन का केस क्या है? नाउन का फंक्शन है। फंक्शन मतलब काम, कैसे कैसे ये यूज होता है सेंटेंस के अंदर। तो हम अपना गिनी पिग बनाते हैं एक वर्ड को, जिसका नाम है, जो वर्ड है जॉन। गिनी पिग समझते हो ना? किसको कहते हैं? किसी भी जानवर पे जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशाला में, उसको गिनी पिग कहते हैं। तो मेरा गिनी पिग कौन है? जॉन। मैं ग्रामर पढ़ाने में सबसे ज्यादा जॉन का ही नाम लेता हूं। इतना अल्लाह का नाम लेता तो जन्नत चला जाता, लेकिन जॉन जॉन करता रहता हूं। ठीक है बेटा? देखो बेटा, है कि नहीं? बहुत देर में समझी, लेकिन समझी। ठीक, देखो बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ना है बेटा। तुम्हारा ग्रामर, तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारा रीडिंग, तुम्हारी स्पीकिंग। तुम जब अंग्रेजी के बारे में बात करो, दुनिया स्टंट हो जाए, कह रहे कौन बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लिखता है, क्या नॉलेज है, क्या वोकैबुलरी है, शानदार। और ये करना है बेटा, ये लेवल अचीव करेंगे हम लोग। ठीक है ना? पक्का रहा? ठीक है, लिखो, जॉन इज माई फ्रेंड। एकदम आसान सा केजी वाला सेंटेंस। अब बताओ, एक एक करके सवाल का जवाब। जॉन क्या है? पहले बोलोगे सर एक वर्ड है। बोलो, एक वर्ड है। वर्ड है तो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करेगा। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? नाउन है। नाउन है तो कोई ना कोई काइंड होगा। क्या है बेटा? प्रॉपर है। नाउन है तो कोई ना कोई नंबर होगा। क्या है बेटा? सिंगुलर है। नाउन है तो कोई ना कोई जेंडर होगा। क्या है बच्चों? मैस्कुलिन। ये चारों बातें अलग से भी मैं लिखता सिर्फ जॉन यहां पे, तो तुम बोलते कि जॉन क्या है भाई? एक वर्ड है। क्या है? नाउन है। कैसा? प्रॉपर। कैसा? सिंगुलर। कैसा? मैस्कुलिन। लेकिन ये जानने के लिए कि इसका केस क्या है, मुझे इस शब्द को कहां देखना पड़ेगा? सेंटेंस के अंदर। केस हमेशा रिलेशन के हिसाब से याद करो। आइंस्टाइन को E = mc², वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पे रिलेशन में देखेंगे हम कि जॉन यहां पे किसके रिश्ते में खड़ा है, तो पता चलेगा कि वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखा। वर्ब का क्या बन गया है बेटा? या फिर जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वह सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होता है। जो वर्ब का सब्जेक्ट, एक ही बात होती है। जिस भी नाउन को तुम देखोगे कि वो सेंटेंस पे क्या बन गया है बेटा? सब्जेक्ट। एकदम सिंपल सा रूल है, उसका केस क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव। ये आम बच्चों के लिए वर्ड है,
और मेरे वाले बच्चों के लिए एक और वर्ड है, वो है क्या बेटा? नॉमिनेटिव। बोलो वेरी। कोई भी नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आया है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो उसका केस होगा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। एकदम सिंपल, दोनों एक ही वर्ड, सब्जेक्टिव बोलो या नॉमिनेटिव बोलो, बात एक ही है। तो पहला केस क्या हो गया बेटा? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ये 1 हो जाएगा। कितने केसेस हैं कुल? 5। उसमें इंपॉर्टेंट कितने हैं? 3। अनइंपॉर्टेंट कितने हैं? जिसको भी जान लेंगे हम लोग, लेकिन वो अनइंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आगे बढ़े बच्चों? देखो बच्चा लोग, फिर दूसरा सेंटेंस लेता हूं मैं। वी हेल्प जॉन। पहली 4 बातें यहां भी वही होगी। जॉन क्या है? एक वर्ड है। कैसा? नाउन। कैसा? सिंगुलर। कैसा? मैस्कुलिन। केस देखेंगे तो क्या ये सब्जेक्ट है? क्या है बेटा ये? हेल्प का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रपोजिशन का हो चाहे वर्ब का हो, है ऑब्जेक्ट। तो जिस भी नाउन को मैं देखूंगा कि वो क्या बन के आया बेटा? ऑब्जेक्ट। तो उसका केस क्या है? ऑब्जेक्टिव। आम बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों के लिए इसका एक और नाम होगा अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि वो नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन करके आया है। ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है? वर्ब का या प्रपोजिशन का। एकदम सिंपल सी बात है। कितने बजे तक क्लास है? अरे यार वक्त ही बहुत कम हो जाता है। जब तक पढ़ाने का जोश पैदा होता है तो क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। अब मैं थोड़ा हीटअप हो रहा था, क्या पढ़ाऊंगा। तो यही है, दुनिया इसी का नाम है। इट एंड्स बिफोर इट बिगिंस, है कि नहीं? तो ये सब कुछ फिलॉसफीज हैं लाइफ की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ अच्छी किताब प्रिस्क्राइब करेंगे बच्चों को। हम चाहते हैं 5-7 महीने में कुछ 5 अच्छी बुक्स पढ़ लें हम लोग मिल करके। उसका तुम लोगों को पता है कि हम लोगों का 2 क्लासेस रीडर्स क्लब है, जिसपे हम बच्चों को प्रेजेंटेशन, ग्रुप रीडिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं और करवाते हैं। तुम लोगों को भी करवाएंगे, जल्दी जल्दी से शुरू करेंगे। जितना इन्वॉल्व हो जाओगे प्रोसेस में उतना शानदार प्रोग्रेस होगा। तुमको ये मानना है कि ये ज्यादा बड़ा रोल तुम्हारा है कोचिंग में। स्कूल और कॉलेज में हम लोग जाके लेक्चर कर देते हैं, खत्म हो जाती है बात। कोचिंग में बच्चा ज्यादा काम करेगा, हम लोग गाइड के तौर पे खड़े रहेंगे। एक बड़ा अच्छा सा एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, बहुत पुरानी बात है लेकिन फिर भी। एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, सीफल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, हैदराबाद का है। तो वहां पे एक टीचर थे, वो ट्रेनर थे, उन्होंने बताया था कि मॉडर्न डेफिनेशन टीचर की क्या है? अ टीचर इज अ गाइड बाय द साइड। तुम्हारे बगल में एक मार्गदर्शक है, तुम पढ़ते तुम काम करोगे, हमसे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा वो देखो ऐसे, सिर्फ हम तुमको रास्ता दिखाएंगे। मार्गदर्शक क्या करता है? बाएं मुड़ जाओ, अब सीधे चलो 200 मीटर, जैसे नेविगेटर होता है, नेविगेशन में करते हैं हम लोग, तो बताता है गाड़ी में कितना मिनट जाइए, ऐसे मुड़, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। तो याद रखो कि जिस ढंग से तुम पढ़ते आ रहे हो स्कूल और कॉलेज में, कोचिंग के पढ़ने का तरीका जिस दिन तुमने समझ लिया, इसका जो सीक्रेट वो है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। 80% तुम, 20% हम। इंट्रोडक्शन में पूरा हम रहेंगे साथ, जैसे नाउन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब हम सब बच्चों से इस बात की उम्मीद करेंगे, बच्चा पहले रेनर मार्टिन में पूरा नाउन पढ़ेगा, पहले उसको डाउट्स क्लियर कर लेंगे हम लोग, जहां जहां दिक्कत होगी। कोई लिमिटेशन नहीं है समय की, क्लास के बाद भी यहां पे हम लोग हैं, क्लास के पहले भी हैं, ऑनलाइन भी तुमको मिलते रहेंगे, व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे, अपने ऐप पे मिलते रहेंगे। तो जहां भी डाउट को तुम्हें बना लेना कि सर आपसे यहां बात करेंगे, तो क्लास के बाद यही रुक जाएंगे अपने डाउट्स के साथ। और ये इंश्योर करेंगे जिस दिन हमने कह दिया कि नाउन खत्म, तो इसका मतलब हुआ कि नाउन पे बेस्ड दुनिया के किसी भी एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। और ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है बेटा, सिर्फ एक सिस्टम में पढ़ लिया जाएगा तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। सिस्टम जरूरी है, प्रॉपर सीक्वेंस जरूरी है, किसके बाद क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। स्टेप्स लोगे मजा आएगा, उड़ना चाहोगे गिरोगे धमाक से, उड़ो मत। ठीक लगता है सर ये सब तो आते ही था हमको, नाउन तो मैं जानता हूं। नाउन जानने वाली चीज में भी कोई दो नहीं ऐसी बातें होंगी जो शायद तुम पहली बार जान रहे हो।
तो उन दो नई बातों को जानना पड़ेगा पहले, तब जाके वो पूरा भरेगा गड्ढा, उसके बाद अगला वाला स्टेप लेंगे हम लोग। समझ आ रही बात हम लोग को? इसलिए किसी भी चीज को अनइंपॉर्टेंट या छोटा समझ के छोड़ना नहीं है, ये जिंदगी का उसूल बना लो। फाइंड अ पिन एंड लेट इट लाई, यू विल नीड इट बिफोर यू डाई। छोटी छोटी चीज भी तुमको मिल जाए, एक पिन मिल जाए, तुम उसको छोड़ दो यूं, अरे पिन है यार, कभी ना कभी तो अरे यार पिन था, अरे पिन था यार वहां पे, मम्मी कल ही था यार, यहां पे देखो ना, छोड़ दिया मैंने, कूड़े में डाल दिया, तो तुमको उसका एहसास हो जाएगा। इग्नोर करोगे तुम एहसास में जियोगे। सो डोंट एवर इग्नोर एनीथिंग थिंकिंग दैट इट इज इनसिग्निफिकेंट। ये सोच के कह रही है तो यार, अरे यार क्या नाउन, क्या अभी, अरे यार इस नाउन में 20 ऐसी बातें जो तुम अभी नहीं जानते हो, हम लिख के दे देते हैं तुमको। 20 बातें कम से कम, ज्यादा तो 50 भी हो सकती है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो वैसे ही बच्चा, कुछ बच्चे क्या है कि बेसिक्स में फोकस नहीं करेंगे, बड़े क्वेश्चन बनते नहीं है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों फंस गया मामला। ना ठीक से खेली कूद पाए, ना ठीक से अच्छे स्टूडेंट, वही लोग बनेंगे एमबीए चाय वाला, और सब जाके बात कर लीजिए एमबीए के बारे में, चुप हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना, उलूल जुलूल कोई भी चीज को मशहूर कर देते हैं। पन्नों में दब के मर गए कीड़े किताब के, बेचारे बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गए। लाइब्रेरी में रहता है पूरा, किताब में, इंसाइक्लोपीडिया में मरा हुआ मच्छर है, तो पढ़ा हुआ कहलाएगा? तो बाप रे बाप सर, लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया का मच्छर है, पीएचडी है कि क्या है पता नहीं, मच्छर मच्छर ही रहेगा, है कि नहीं? A mosquito will remain a mosquito। क्या कहते हैं अंग्रेजी मच्छर को? हाँ, मस्कीटो। एक टीचर बता रहे थे बच्चों को, छोटे बच्चों में इंसेक्ट्स पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मस्कीटो एंड अ फ्लाई? फ्लाई मक्खी को कहते हैं ना? तो एक बच्चे ने कहा, यस आई नो द डिफरेंस। स्टार्ट अप, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मस्कीटो एंड अ फ्लाई? ही सेड, सर, अ मस्कीटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो। करेक्ट? बच्चा ही है, कुछ भी कह सकता है भाई, आपने सवाल ही ऐसा किया। सो अ मस्कीटो कैन, बट अ मस्कीटो, अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो। तो ये है बात, बहुत अच्छी बात। जिस बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है बेटा, समझो इंटेलिजेंट बच्चा है। हाँ, जोक के बाद भी कोई चुप रह जाता है, क्या लिख देते हैं सर इसको, जोक लिखना बोल सर नहीं लिख पाए, लिखवा दीजिए मस्कीटो कैन फ्लाई, यानी कुछ भी करना है। समझे बात को? लेकिन बिना समझे हंसो मत, समझाने के लिए सब बता, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हर बात पे हंस रहे हैं ना। ये कौन से केस हुआ? एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव केस हुआ, देखो ये जोक नहीं है यार, ये पार्ट है। तो ज्यादा अपना आईक्यू नहीं दिखाना है डेवलप किस्म का। तो सब्जेक्ट है नाउन तो या, ऑब्जेक्ट है तो या, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। चलो जी, थर्ड लेते हैं, लिखो। शुरू में सुकून से पढ़ेंगे है ना बेटा, बाद में बेसुकून हो जाएंगे। सुकून हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलेंगे थोड़ा। अभी बच्चे आ ही रहे नए, जल्दी ज्यादा कोर्स खत्म हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। जॉन्स बुक इज, बोलो, ठीक है। जॉन को फिर हमने यूज किया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? पिटोगे अच्छे से, ठीक से बोलो। तुम लोग, अच्छा हुआ कि आतंकवादी ने बता, बोटी बोटी काट देता है आदमी को। अरे बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये ना बहुत सब्जेक्ट होगा। क्या नया है? हाय, क्या नया है? न्यू। अरे बच्चा, न्यू क्या चीज है? हाँ, क्या नया है? न्यू। कहां रहते हो? मंदिर के सामने। मंदिर कहां है? घर के सामने। दोनों कहां है? आमने सामने। तो जवाब हुआ। तो जो बात कही जाती है बेटा, जिस वर्ब से जो शुरू होता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं बेटा? प्रेडिकेट जिसके बारे में आता है वो सब्जेक्ट होता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? इज न्यू, बुक नहीं बोलो, जॉन्स बुक। अब ये बात पूरी, तो यहां पर पूरे को नहीं देखेंगे हम, इसको देखेंगे जॉन को, क्योंकि हमारा गिनी पिग कौन है बेटा अभी? जॉन। क्या अंतर है इस जॉन में और पहले दो जॉन में? इसमें कुछ हमने ऐड कर दिया है। हाँ, कौन है? अपॉस्ट्रफी, ठीक है बेटा। जिस नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल किया जाता है
उस नाउन का केस आम बच्चों के लिए क्या होगा? पॉजेसिव। ये क्या दिखाता है? पोजेशन। और खास बच्चों के लिए क्या होगा बेटा? तुम्हारे लिए जेनेटिव। दोनों ही है, लेकिन तुम जानो कि तुम हर चीज के लिए दो दो शब्द जानते हो। पॉजिटिव केस का नाउन का या जेनेटिव केस में नाउन है, इसका मतलब हुआ कि उस नाउन के साथ क्या लगा है? पॉजिटिव। ऐसे छोटी सी बात बता दे बच्चों को, आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो शुरू देखो, ये पूरा का पूरा ये नाउन का इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, रूल्स कल से पढ़ेंगे। तो दो कम से कम और फुल लेंथ क्लास, 1.5 घंटे का हुआ तो 2 क्लास और, 1 घंटे का हुआ तो 3 क्लास और। उसके बाद हम कहेंगे कि नाउन हमको आ गया, फिर हम सारे तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ना जब बिना देखे हुए, तब तुम एंजॉय करोगे चीजों को, सर हर एक चीज बन रही है। तो जब भी नाउन अपने पॉजिटिव केस में होता है ना बेटा, नाउन इन द, बोलो सेसिव नहीं बोलो, जा सा, पॉजेसिव, जा और फिर सा, पॉजेसिव केस में। वेरी गुड। तो उस नाउन का कम से कम क्या क्या मतलब होता है पता है? ये नाउन क्या दिखाता है? पहले ओनरशिप। क्या दिखाता है? ओनरशिप। इसको ओना कहना है, ऑनर नहीं कि हम गाड़ी के ऑनर हैं, हम गाड़ी की इज्जत हैं। ओना, ओन करते हैं हम गाड़ी को। और क्या है? रिलेशनशिप। बोलो। और तीसरी चीज होती है बेटा ऑथरशिप। इसको लिखोगे अच्छे से, AUTHOUR है, OR है, ठीक है। ऑथर जिसमें AUTHOR, ऑथर। इसको साइड में लिखोगे 30% वाले में, ठीक है बेटा। बहुत खूबसूरत नोट्स बनाया जाएगा, प्यारा प्यारा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद कहा जाएगा आज नाउन खत्म हो गया, तो फील करेंगे हम लोग के नाउन फील हो रहा है सर। अब हमको क्वेश्चन तुमको बताएं कि हम कहां पे इरोनियस हैं, कहां पे मेरी गड़बड़ी है। अरे बड़ा अच्छा टीचर है, कौन पढ़ा रहा है यार? अच्छा हम ही पढ़ा रहे हो, लगा इतना स्मार्ट कौन है? इसको कहते हैं बोस्ट करना। क्या कहते हैं बेटा? बोस्ट। लिखो BOAST। और एक इडियम है, मुहावरा, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। सुना है? अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना। एग्जैक्टली। तो मैंने ऐसी जो मजाक मजाक में कहा था, ठीक है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर कोई कहे उसको बोलो प्लीज डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपनी ही तारीफ मत करो, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। दूसरे लोग तारीफ करें, हम अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं, जैसे अक्सर लोग कर रहे हैं आजकल दुनिया में, है ना, मैं ये मैं वो। तो मैं नहीं करना चाहिए ज्यादा। वैसे आदमी को ईगोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईगोटिस्ट, जिसको आम भाषा में कहते हैं एरोगेंट, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। होलियर देन दाउ। एक चीज सीखोगे, एक अप्रोच होता है, क्या लिखा हुआ है? एक महसूस कर कि मैं तो भाई आपसे बड़ी बेहतर हूं। जैसे आपके टीवी एंकर्स होते हैं, उनको अपना वो अपने आप को सर्टिफिकेट देके बैठे हुए हैं कि हम सबसे अच्छा काम दुनिया में, हम सबसे ईमानदार, सबसे बड़े देशभक्त। आप बताइए, और बेचारा दूसरा आदमी परेशान है, कैसे हम अपने आप को साबित करें कि हम अच्छे आदमी। तो उसका क्या अप्रोच होता है बेटा? होलियर देन दाउ अप्रोच। तुम कह सकते हो किसी आदमी को जिसको लगे कि वो थोड़ा एरोगेंट हो रहा है, अपने आप को बेहतर समझ रहा है, तुम उसको कहोगे आई डोंट लाइक योर होलियर देन दाउ अप्रोच। ये जो तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? He is unpopular because of his holier than thou attitude. लोग उसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हर जगह साबित करता मैं सबसे अच्छा हूं यार, तुमसे तुम्हारे से अच्छा मैं, तुम्हारे से अच्छा हूं मैं। तो इसको लिखो holier than thou। अच्छा लगा सुन करके? हर एक चीज सीखा जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से सीखा जाएगा। क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अच्छे वोकैबुलरी का भी डिस्कशन होने लगे, और वोकैबुलरी बुक के बारे में अभी बताया नहीं है, अब बताएंगे तुमको। नाउन खत्म करने के बाद अगले क्लास में सब लोगों को एक बुक दिखाएंगे हम। वैसी नोटबुक खरीदनी है सब लोगों को, कॉमन रहेगा सबका नोटबुक एक जैसा। हम लोग अपने बैच के बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट कर, और इस बैच को कोचिंग का बेस्ट बैच बनाना है किसी भी कीमत पर। ये कंपटीशन आपस में हो जाएगा बेटा, तुम इमेजिन करो कितना मजा आएगा काम करने में। आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब एक दूसरे का केयर कर लेगा, एक दूसरे को समझा देगा। मान लो मैथ्स मेरी ज्यादा अच्छी है, बगल वाला मेरा दोस्त मैथ्स ठीक से नहीं समझ, तो हम लोग हेल्प कर देंगे। इंग्लिश किसी की अच्छी हो गई, समझ में आ रहा है, बगल वाले को समझ में आ जाता ना कि क्या लिख रहा है,
तो हेल्प कर देंगे। ऐसे अच्छी दोस्ती भी होगी एक अच्छे कारण से, और हम लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा बैच क्वालिफाई करेंगे एक साथ। तो कोचिंग का माहौल अच्छा बनाना टीचर्स पे नहीं है बेटा, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और इतने हजार बच्चों को पढ़ा चुके हो, कामयाब कर चुके हो, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब तुमको देखना है कि तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आई नो माई जॉब वेल, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तुमको देखना है कि तुम इस माहौल का फायदा कैसे उठा सकते हो, और जो दूसरों को सपोर्ट करेगा ना बेटा, उसको कहीं और से सपोर्ट मिलने लगता है। इसलिए कभी मत सोचो कि मैं बता दूंगा तो वो कामयाब हो जाएगा, मैं पीछे रहा, अच्छा कभी नहीं होगा। मिल करके पढ़ो, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा क्लास के बाद बैठो, कुछ डिस्कशन करो, कुछ समझो बूझो, बात करो, अच्छी दोस्ती करो, हेल्थी फ्रेंडशिप। दोस्ती इसलिए नहीं हो कि आदमी बर्थडे मना रहा है साथ में तो फिल्म जा रहा है साथ में, ये सब गलत बात है। तुम्हारे लिए अभी ये सब बिल्कुल सही नहीं है कि तुम एक पल भी अपनी जिंदगी का बर्बाद करो, एक पल भी नहीं। जानते बूझते तो बिल्कुल नहीं करो, हो जाए तो एक अलग बात। तो हर चीज की तैयारी हो, पूरे सुबह में उठने से पहले मुझे मालूम हो कि हमें सुबह में आज कल के दिन संडे है, कल मेरा क्या क्या करना है। हाँ, ये बात मैं जरूर चाहूंगा कि संडे को आधा दिन आदमी रिलैक्स करेगा, तो इत्मीनान से उठेगा, अपने कपड़े उपड़े धोना, जो बच्चे जो करते हैं, अब तुम लोग जो खुद की जिम्मेदारी है, पूरे हफ्ते का राशन वाशन लाना अगर होता वो सब कर लो अच्छे से, जाके उसको भी थोड़ा प्लेजर विजिट बना दो, अच्छे से सामान लाके करीने से सजा दो, साफ सुथरे रहो, घर पे भी अच्छा बेड रखो, अपना पढ़ाई लिखाई करो। पूरे हफ्ते के लिए आधा दिन या पूरा दिन भी तुम चाहो तो रिलैक्स कर लो संडे को, जितना रिलैक्स, तो फिर मंडे से तुम अच्छा महसूस करोगे। मंडे टू सैटरडे जम के मेहनत करो। कोरोना के टाइम में संडे याद आता था, सब दिन संडे ही हो गया, डेट नहीं, हम तो साल भूल गए थे कि कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि एक ही दिन जैसे सब ना ऑफिस है, ना कोई काम है, ना स्कूल है, ना कॉलेज, अजीब जिंदगी हो गई थी। तो अब हम लोगों को ये मौका मिला है फिर से जीने का, तो अच्छे से जिया जाए बेटा। अपने आप का ख्याल रखो, खूबसूरत बने रहो, प्यारे से रहो, नहा धोए रहो, छोटे छोटे बच्चे लोगो तुम लोग, खूब अच्छा पहनो ओढ़ो, फैशन ज्यादा मत करो, अच्छा साफ सुथरे रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। यार 7-8 महीने की बात होती है, 40-35 साल आदमी काम करता है जिंदगी में, है ना। 7 महीना उसका 1.6% होता है। 35 महीने 35 साल में 420 महीना होता है, उसका 7 महीना कितना होगा? 1.6%। इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं 1.6%। 2% भी तुमको नहीं मांगा जा रहा है तुमसे, तुम्हारा समय। तो 35 साल की जिंदगी अच्छी चले, उसके लिए 1.6% का टाइम देना क्या गलत है? अभी कुछ चीजों को थोड़ा होल्ड कर देंगे यार, कि ठीक है भाई बर्थडे अगले साल से मना लेंगे हम। अपना लिए जिम्मेदार बनो, ये इंपॉर्टेंट है। तो और ये जिम्मेदारी तुमको खुद लेनी पड़ेगी। एक आदमी जो खुद से थोड़ा आगे बढ़ता है, इनिशिएटिव इसको कहते हैं प्रोएक्टिव, तो तुमको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। कोई दूसरा बार बार नहीं कहे हाँफता रहेगा, ये करो वो करो। तुम खुद अब बड़े हो गए, तुम मैच्योर हो, समझदार हो, तुमको कितना करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब तुमको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक वर्ड सीखो, ओनस कहते हैं। हम कहेंगे द ओनस इज ऑन यू। ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि हमको क्या क्या करना है जिंदगी में, है ना, तब मजा आएगा। खैर, तो ये क्या बना बेटा हम लोग का होलियर देन दाउ अप्रोच। शानदार, इसको लिख लिया हम लोगों ने अच्छी तरीके से। और क्या आखिरी बात की थी हम लोगों ने आज की क्लास में? हाँ, पॉजिटिव केस का मतलब 3 एग्जाम्पल लिख लो बेटा जल्दी से एक बार, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। यहीं पे लिखवा देता हूं, देखोगे। जैसे मैं कहूंगा जॉन्स कार, एग्जाम्पल में इतने ही लिखते हैं सर। फिर लिखेंगे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा वाला। फॉर एग्जाम्पल कमल्स फादर, और तीसरा लिखते हैं शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, तीनों में जो अपॉस्ट्रोफी के साथ जो नाउन है बेटा वो क्या हो गया? नाउन इन द जेनेटिव केस। बोलो एक बार, नाउन इन द जेनेटिव केस, नाउन इन पॉजिटिव केस। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव केस में नाउन है तो रिलेशन बताएगा, ओनरशिप बताएगा, ऑथरशिप बताएगा। तो जॉन्स कार में तुमको क्या लग रहा है देखने में? कार का ओनर है जॉन, तो यहां पे ओनरशिप दिखा रहा है। यहां पे मैंने कहा कमल्स फादर, ये क्या है बेटा? रिलेशनशिप। तो रिलेशन वो भी होता है जो रिश्तेदारियां होती है, ये भी रिलेशन। अमेरिकाज आर्मी, तो अमेरिका से रिलेशन है उस आर्मी का। रिलेशन का मतलब थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेंगे हम। और जब मैंने कहा शेक्सपियर्स प्लेस, इसका मतलब वो प्लेस जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, तो ये ऑथरशिप है। तो आमतौर पे जब भी तुम पॉजिटिव केस का नाम देखोगे, इसका मतलब ये 3 में से एक सेंस तुमको नजर आने लगेगा।
ठीक है, समझ में आ रही बात? तो नाउन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हुआ। नाउन के डेफिनेशन सीखा हम लोगों ने, काइंड्स देखा हम लोगों ने। काइंड में भी 3 तरह से क्लासिफाई किया हम लोगों ने। एक PAM-CC याद होगा, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन एंड कलेक्टिव। फिर हमने बताया कि हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के तौर पे भी करते हैं कभी डिवाइड, और कभी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के तौर पे करते हैं। और फिर हम लोगों ने नंबर की बात की, जेंडर की बात की, केस की बात की। नाउन का इंट्रोडक्शन इसी के साथ खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग सीधा पूछिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात हम लोगों को? और इसको शेयर करिएगा जरूर से, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोग दोनों मोड में भी हैं, और इन बच्चों का जो क्लास छूटा है हम लोग इंश्योर करेंगे, कल मीटिंग में तय किया गया है कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी जरूर से सबकी, प्राइवेट रहेगी। बहुत सारे क्लास सबको हम लोग ऑनलाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो छूट जाएगा वो आप डेट बताइएगा, उस हिसाब से आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन बेटा कुछ बड़ा करना है, ठीक है? एक शेर के साथ अपना क्लास खत्म करते हैं। एक शेर है, सुन लो, बड़ा अच्छा सा। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, बोलो एक बार। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। जो उड़ान की हद है ना, उससे भी बहुत ऊंचा जाना है। तो छोटी छोटी चीजें, कभी IPL अट्रैक्ट करते हैं हमको, तो कभी कुछ कभी कुछ। इन चीजों से हम अपने जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया हो। कल से रूल